नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में बात करेंगे हम क्या बीएड वाले और बीएसटीसी प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष वाले छात्र मुख्य परीक्षा के लिए पात्र होंगे या नहीं होंगे। साथ ही जिन लोगों की पहले से ही पात्रता क्लियर है, उनको क्या करना होगा और यहाँ पर पिछली थर्ड ग्रेड भर्ती में किसे मान्य किया गया था। साथियों, यहाँ पर रीट का जो एग्ज़ाम है वो हो चुका है। आपके 27 और 28 फरवरी को रीट का एग्ज़ाम आयोजित किया गया था और इस एग्ज़ाम में सभी अभ्यर्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। और जिन साथी की पात्रता क्लियर हो रही है जिन साथी की पात्रता क्लियर हो रही है, वो साथी मुख्य परीक्षा जो रीट मेंस होती है, उसमें किस प्रकार से शामिल होंगे। साथियों, यहाँ पे जिन लोगों की पात्रता क्लियर हो रही है, लेकिन उनमें एक सस्पेंस है कि वो या तो बीएड का अभ्यर्थी है या वो बीएसटीसी प्रथम वर्ष का अभ्यर्थी है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम प्रथम वर्ष वाले अभ्यर्थी के लिए है। क्या प्रथम वर्ष वाला अभ्यर्थी अगर पात्र होता है, तो क्या वो मेंस एग्ज़ाम दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? सबसे पहले उसी की हम बात करेंगे कि प्रथम वर्ष वाले का क्या होगा? क्योंकि इस बार यहाँ पर रीट के लिए प्रथम वर्ष वाले को क्वालिफाई किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रथम वर्ष वाला है उसके लिए एक सस्पेंस बना हुआ है। वो पात्रता तो क्लियर कर रहा है, यानी उस प्रथम वर्ष वाले ने 60% जनरल के लिए और 55% जो अदर कैटेगरीज के लिए तय किया गया है वो पूरा कर रहा है। यानी अभी फाइनली आंसर की नहीं आई है, 15 मार्च के लगभग आंसर की आने की पूरी संभावना है। लेकिन जो कोचिंग संस्थानों से जो मिलान किया गया है और उसी से अनुमान उनको लग रहा है कि उनकी जो पात्रता है वो क्लियर हो रही है प्रथम वर्ष वालों की। ठीक है, लेकिन क्या वो मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे या नहीं पाएंगे, तो आज मैं इसी के बारे में बताऊंगा। प्रथम वर्ष वाले जितने भी छात्र हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनके लिए एक बड़ी ज़रूरी सूचना है। तो जो पिछली बार जो रीट एग्ज़ाम 2022 में हुआ था, 2022 के बाद में जो मुख्य परीक्षा आयोजित की गई थी, उस मुख्य परीक्षा का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था, मैं आज उसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में बताऊंगा कि उसमें क्या योग्यता मांगी गई थी। ठीक है, तो बिना कुछ देरी के हम शुरू करते हैं और चलते हैं उस विज्ञप्ति की ओर, जानते हैं क्या प्रोसेस रहता है। साथियों, ये पिछले 2022 का नोटिफिकेशन है और ये संस्कृत विभाग का नोटिफिकेशन है। साथ ही जो सामान्य विभाग है सेम ही नोटिफिकेशन होता है, इसमें कोई अंतर यहाँ पर नहीं रहता है। जो नियम आपके सामान्य में होते हैं वो कोई नियम यहाँ पे संस्कृत वाले में रहते हैं। तो आज तो हम तो केवल यहाँ पर नियम के बारे में जानकारी लेते हैं कि इसमें नियम क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात तो साथियों यहाँ पर एक ये है कि राज्य सरकार जो प्रथम लेवल और द्वितीय लेवल के लिए जो भर्ती करती है, उसमें यहाँ पर जो 2021 में लेवल 1 के लिए जो भर्ती हुई थी, उसमें आपका जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो रीट का, वो क्या माना गया था। आप अगर आरक्षित वर्ग के थे सामान्य के, तो आपको 60% जरूरी था। आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, तो उनके लिए आपको 55% का क्राइटेरिया देखा गया था। साथ ही समस्त श्रेणी की जितनी भी विधवा या प्रतिक्ता महिलाएं हैं या भूतपूर्व सैनिक है, उनके लिए यहाँ पे 50% का क्राइटेरिया रखा गया है, जिन्होंने रीट में 50% आए हैं। साथ ही निश्चित जन के लिए यहाँ पे लगभग साथियों 40% है और जो शेर या जनजाति वाले हैं उनके लिए यहाँ पे 36% का क्राइटेरिया रखा गया है। साथ ही टीएसपी के लिए 36% का ही यहाँ पे रखा गया है। तो साथियों यहाँ पर हम बात करते हैं, तो ये तो आपका जो क्राइटेरिया है वो रीट का है, यानी आपने जो रीट एग्जाम दे तो लिया है, लेकिन इस रीट के अंदर आपका ये क्राइटेरिया होना चाहिए, तभी आप क्या होंगे, पात्र होंगे। ठीक है, और आपको सर्टिफिकेट मिलने वाला है। इसके अलावा कई सारे नियम आवेदन को लेकर होते हैं साथियों। ये फीस वीस का जो तो है वो तो चलता ही रहता है। जो आपके लिए जो मेन बात है वो हमारी शैक्षणिक योग्यता की रहती है कि हमारी शैक्षणिक योग्यता क्या रहती है। तो साथियों यहाँ पे देखो, 1 से 5 के लिए जो शैक्षणिक योग्यता होती है वो होती है कि आपके न्यूनतम प्रतिशत 50% अंकों के साथ आपके पास पहले तो 12वीं क्लास होनी चाहिए। साथ ही प्रारंभिक शिक्षा में आपको 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, जिस भी नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपके न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्च माध्यमिक तथा समकक्ष और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा चाहिए, जिस भी नाम से जाना जाता है। जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा इंस्टीट्यूट से मान्यता होनी चाहिए। ठीक है, एक ये वाला क्राइटेरिया भी यहाँ पे रखा गया है। साथ ही एक और योग्यता इसमें यह है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्च माध्यमिक विद्यालय और 4 वर्षीय जो प्रारंभिक शिक्षा में जो साल बीएलएड होता है वो आपके पास होना चाहिए, तभी आप L1 के लिए पात्र है। तो यहाँ पर ये पूरा नोटिफिकेशन L1 का है, तो यहाँ पे ये L1 की कई सारी योग्यताएं हैं साथियों, आप इसे ज़रूर यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा हमें जो मेन है कि हमारी जो शैक्षणिक योग्यता है वो कब तक की होनी चाहिए, ये वाली सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है साथियों कि हमारी जो शैक्षणिक योग्यता है वो कब तक की होनी चाहिए। तो जो विद्यार्थी प्रथम वर्ष के हैं और द्वितीय वर्ष के हैं, ठीक है, वो पहली बार इसमें शामिल हुए हैं, तो जो द्वितीय वर्ष वाले हैं उनका तो क्या होगा साथियों, जो मुख्य परीक्षा है उसमें वो आसानी से बैठ पाएंगे। ठीक है, उनकी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। लेकिन जो प्रथम वर्ष के विद्यार्थी है उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर रहने वाली है। वो क्या प्रॉब्लम रहने वाली है हम यहाँ पर थोड़ा डिस्कस करेंगे साथियों, कि लेवल 1 का विद्यार्थी अगर परीक्षा में बैठता है, क्या लेवल 1 का विद्यार्थी मुख्य परीक्षा में तभी बैठ पाएगा जब उसकी शैक्षणिक योग्यता होगी।
ये देखो साथियों, यहाँ पे जो प्रथम वर्ष वाले विद्यार्थियों के लिए एक ये वाला जो बिंदु है, ये आप यहाँ पे देखेंगे 10.6 का है। इसको हम ध्यान से देखेंगे तो ये वाला आपके लिए सबसे बड़ी यहाँ पे दुखदाई हो सकता है। इसको थोड़ा सा हम ध्यान से देखते हैं, इसको थोड़ा सा आप देखने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पर इसमें लिखा है साथियों कि अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की निर्धारित अंतिम दिनांक तक सभी शैक्षणिक न्यूनतम जो भी शैक्षणिक योग्यता है या प्रशिक्षण योग्यता है वो अर्जित करना अनिवार्य है। जैसे आप साथियों प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं, ठीक है, और आप रीट की पात्रता क्लियर कर चुके हैं, लेकिन अब आप मुख्य परीक्षा के अंदर बैठेंगे तो आपको यहाँ पर जो रिजल्ट है वो आपका आवेदन की अंतिम दिनांक तक होना जरूरी है। तो प्रथम वर्ष वाले का तो रिजल्ट कैसे आएगा साथियों, वो तो असंभव बात है। तो जो प्रथम वर्ष वाला अभ्यर्थी है वो मुख्य परीक्षा के लिए पात्र नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मुख्य परीक्षा के लिए जो आवेदन होंगे वो आपके साथियों इनकी डेट फिक्स हो चुकी है। तो आपके 17 जनवरी 2026 को मुख्य परीक्षा का एग्जाम होने वाला है। तो इससे पहले ही आपसे आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो लगभग 2025 में ही यहाँ पे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के महीने में आपकी आवेदन प्रक्रिया चलेगी। उस वक्त तक यहाँ पे प्रथम वर्ष वालों का कोई भी रिजल्ट आने की संभावना नहीं रहती है, ठीक है, नहीं आएगा साथियों, ठीक है। तो वो तो इस परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे, आप जरूर ध्यान, भले आप पात्र हो जाए, ठीक है। लेकिन जो द्वितीय वर्ष वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए जरूरी होता है कि उनका जो जो रिजल्ट है साथियों द्वितीय वर्ष का, बीएड द्वितीय वर्ष में हो या डीएलएड द्वितीय वर्ष में हो, उसका जो रिजल्ट है ना वो आ सकता है, ठीक है, अंतिम दिनांक से पहले आ सकता है। इसके अलावा साथ यहाँ पे लिखा हुआ है कि आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात में जो भी योग्यता आप अर्जित करोगे वो मायने नहीं होगी। ऐसे अभ्यर्थी क्या होंगे, अपात्र होंगे। ये वाला आपको ध्यान रखना साथियों, ये तो प्रथम वर्ष वाले के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है साथियों ये। तो प्रथम वर्ष वाला अभ्यर्थी तो शामिल नहीं हो पाएगा, लेकिन द्वितीय वर्ष वाला जो अभ्यर्थी है वो बीएड का हो या डीएलएड का हो या वो बीएससी बीएड का 4 ईयर वाला हो या बीए बीएड की 4th ईयर वाला हो, वो सभी है जो पात्र हो सकते हैं, क्योंकि उनका रिजल्ट है वो आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी आवेदन फॉर्म भर जा रहे हैं तो जल्दी ही उनका आवेदन भी परीक्षा हो जाएगी तो उनका आवेदन उसका रिजल्ट आ जाएगा साथियों, तो उनकी संभावना नहीं। लेकिन प्रथम वर्ष वाले जो अभ्यर्थी है वो थोड़ा सा निराश जरूर होंगे, क्योंकि उनको यहाँ पर इस बार वाली जो मुख्य परीक्षा है उसमें बैठने का मौका यहाँ पर नहीं मिलेगा, केवल उनको पात्रता का ही लॉलीपॉप मिलने वाला है। तो आप जरूर ध्यान रखिए साथियों। और जो पहले से ही पात्रता क्लियर कर चुके हैं 3rd ग्रेड के लिए, वो तो मेन एग्जाम में बैठ पाएंगे, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रीट की जो वैधता है साथियों वो आजीवन है। तो जिन साथियों ने 2022 के अंतर्गत रीट का एग्जाम दिया है तो उनकी तो आजीवन वैलिडिटी है, तो वो तो मुख्य परीक्षा में आसानी से बैठ पाएंगे। साथियों प्रथम वर्ष वाले की थोड़ी खेदजनक बात रहेगी, उनकी निराशा खास जरूर लगेगी साथियों। जैसे कोई नई अपडेट आएगी हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।